सोच के देखिए, हर रोज विज्ञान और तकनीक की दुनिया में कैसे नए नए क्षेत्र सामने आ रहे हैं। पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि ये नए विषय, ये नई फील्ड्स ऑफ स्टडी आखिर बनती कैसे हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि ज्ञान का विकास होता कैसे है। डेटा साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, ये शब्द आज कितने आम हो गए हैं, है ना? पर ये सब हमेशा से तो नहीं थे, ये कहीं ना कहीं से तो शुरू हुए हैं। और इनकी पैदाइश के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित, एक लॉजिकल तरीका है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा ज्ञान के इस विशाल ब्रह्मांड पर नजर डालिए। पहली बार देखने में ये बहुत उलझा हुआ, बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, जैसे अनगिनत सितारे और आकाशगंगाएं हों। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस जटिलता के बावजूद इसके बढ़ने का, इसके फैलने का एक खास पैटर्न है, एक तरीका है जिसे हम समझ सकते हैं। तो हमारे आज के सफ़र में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि नए विषय बनते कैसे हैं, फिर उन 3 मुख्य रास्तों को देखेंगे जिनसे ज्ञान की नई नई शाखाएं निकलती हैं, और आखिर में ज्ञान के इस पूरे नक्शे को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं उन बुनियादी सिद्धांतों को जो नए विषयों के जन्म की नींव रखते हैं। बात है 1950 की। भारत के एक बहुत ही महान लाइब्रेरियन थे एस.आर. रंगनाथन। उन्होंने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि ज्ञान कैसे बढ़ता है। उन्होंने कुछ मूल तरीके बताए, जैसे लूज असेंबलेज यानी विषयों का एक ढीला ढाला जुड़ाव, या फिर लैमिनेशन यानी किसी विषय पर नई परतों का चढ़ना। ये वो शुरुआती आइडियाज थे जिन्होंने हमें ज्ञान के विकास को समझने की राह दिखाई। और ये देखिए, ये है वो नक्शा जो हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार बनेगा। समय के साथ रंगनाथन के आइडियाज और आगे बढ़े, और अब हम ज्ञान के विकास को मोटे तौर पर 3 रास्तों में बांट सकते हैं: स्पेशलाइजेशन, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी। तो हमारा पहला रास्ता है स्पेशलाइजेशन का। इसका सीधा सा मतलब है किसी मौजूदा विषय के और अंदर जाना, उसकी गहराई में उतरना। और जब हम ऐसा करते हैं तो नए और ज्यादा फोकस्ड विषय पैदा होते हैं। इस रास्ते का जो सबसे अहम तरीका है वो है फिशन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है और वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ही अलग अलग कंपनी बना देती है। बिल्कुल वैसे ही एक बड़ा विषय टूटकर कई छोटे और ज्यादा स्पेसिफिक विषय बना देता है। अब फिशन भी आप देखिए 2 तरह का होता है। बाईं तरफ है डिसेक्शन। इसमें एक चीज को बराबर के हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे भारत को उसके राज्यों में बांटना। और दाईं तरफ है डेन्यूडेशन। ये एक तरह की हायरार्की है, एक के नीचे एक, जैसे दुनिया, उसके अंदर एशिया और एशिया के अंदर भारत। तो एक हो गया हॉरिजॉन्टल बंटवारा और दूसरा वर्टिकल यानी गहराई में जाना। स्पेशलाइजेशन का ही एक और तरीका है लैमिनेशन, और इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है एक सैंडविच का उदाहरण। यहाँ जो मूल विषय है वो ब्रेड की तरह है, और उस पर जब हम कोई खास पहलू या आइडिया जोड़ते हैं जो सैंडविच की फिलिंग की तरह है, तो एक बिल्कुल नया मिला जुला विषय बन जाता है। जैसे मान लीजिए रोग एक बेसिक सब्जेक्ट है, यानी हमारी ब्रेड। अब इस पर हमने मस्तिष्क की परत चढ़ाई, यानी फिलिंग डाली, तो बन गया एक नया लैमिनेटेड सब्जेक्ट, मस्तिष्क के रोग। इसी तरह कृषि में जब चावल को जोड़ा तो एक नया विषय तैयार हो गया। तो बात बस इतनी है कि यहाँ मूल विषय में कुछ नया और स्पेसिफिक जोड़ा जा रहा है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे रास्ते पर। ये है सहयोग का रास्ता, यानी इंटरडिसिप्लिनरी तरीका। यहाँ क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपस में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और कुछ बिल्कुल नया बना डालते हैं। इसका पहला तरीका है लूज असेंबलेज, मतलब एक ढीला ढाला सा जुड़ाव। इसे 3 तरह से देख सकते हैं। पहला, जब हम 2 बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स के बीच कोई रिश्ता देखते हैं, जैसे कि भौतिकी और रसायन विज्ञान का एक दूसरे पर क्या असर पड़ता है। दूसरा, जब हम एक ही फील्ड की 2 ब्रांचों की तुलना करते हैं, जैसे हिंदू धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं। और तीसरा, जब हम एक ही काम को करने के 2 अलग अलग तरीकों को कंपेयर करते हैं, जैसे 2 अलग अलग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की तुलना कर। अब सहयोग का अगला तरीका है फ्यूजन, और ये लूज असेंबलेज से बहुत ज्यादा गहरा है। यहाँ 2 विषय सिर्फ हाथ नहीं मिलाते, बल्कि एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाती है और एक बिल्कुल नया हाइब्रिड सब्जेक्ट जन्म लेता है।
इसका सबसे अच्छा और सबसे क्लासिक उदाहरण है बायोकेमिस्ट्री। जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री का फ्यूजन हुआ तो एक नया सब्जेक्ट बना, जो न तो पूरी तरह बायोलॉजी था न पूरी तरह केमिस्ट्री। ये कुछ नया ही था, एक हाइब्रिड। यही तो है फ्यूजन की असली ताकत, जो ज्ञान के नए दरवाजे खोलती है। इस रास्ते का तीसरा तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। इसे कहते हैं डिस्टिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही आइडिया या प्रिंसिपल जो कई अलग अलग सब्जेक्ट्स में मौजूद है, उसे वहां से निकालकर, उसका सार निकालकर एक नया सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे मैनेजमेंट को ही ले लीजिए। मैनेजमेंट तो एक बिजनेस में भी होता है, एक हॉस्पिटल में भी और सेना में भी। तो इन सभी जगहों से मैनेजमेंट के कॉमन सिद्धांतों को डिस्टिल करके, यानी निचोड़कर, मैनेजमेंट को एक अलग सब्जेक्ट की पहचान दी गई। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी रास्ते पर, संग्राहक का रास्ता, जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। यहाँ पर हम मौजूदा टॉपिक्स को एक साथ ग्रुप करके नए विषय बनाते हैं। अब इसके भी दो मुख्य तरीके हैं। पहला है क्लस्टर। इसमें एक सेंट्रल थीम के आसपास मिलती जुलती चीजों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे भारत के बारे में पढ़ना है तो इतिहास, भूगोल, समाज सबको मिलाकर इंडोलॉजी बना दी। यहाँ एक मकसद है, एक गहरा कनेक्शन है। दूसरी तरफ है एग्लोमरेशन। ये बस एक बड़ा सा छाता है जिसके नीचे मिलती जुलती चीजें आ जाती हैं, भले ही उनमें कोई गहरा सीधा कनेक्शन ना हो। जैसे प्राकृतिक विज्ञान के छाते के नीचे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ जाते हैं। ये देखिए, क्लस्टरिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण। मेन टॉपिक है सूचना के स्रोत। अब इसको समझने के लिए इससे जुड़े प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज को एक क्लस्टर में डाल दिया। इससे क्या होता है? चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और उनके बीच का रिश्ता समझना आसान हो जाता है। तो हमने तीनों रास्ते देख लिए। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इस पूरे नक्शे को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा नक्शा। देखिए, एक तरफ है स्पेशलाइजेशन, जो फिशन और लैमिनेशन से ज्ञान में गहराई लाता है। बीच में है इंटरडिसिप्लिनरी तरीके, जैसे फ्यूजन और डिस्टिलेशन, जो सब्जेक्ट्स को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। और तीसरी तरफ है मल्टीडिसिप्लिनरी तरीके, जो क्लस्टरिंग से चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये तीनों रास्ते मिलकर ही हमारे ज्ञान के इस ब्रह्मांड को लगातार बड़ा और बड़ा बना रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? सबसे बड़ी बात ये कि नए सब्जेक्ट्स यूं ही अचानक से नहीं बन जाते। इनके बनने के पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक तरीका है। स्पेशलाइजेशन से हमें गहराई मिलती है, इंटरडिसिप्लिनरी तरीकों से नए हाइब्रिड आइडियाज जन्म लेते हैं और मल्टीडिसिप्लिनरी तरीके चीजों को व्यवस्थित करते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क हमें ज्ञान के विकास को समझने में मदद करता है। और आखिर में एक सवाल। आज हम एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर में जी रहे हैं। जरा सोचिए, ये नई टेक्नोलॉजीज भविष्य में ज्ञान बनाने के कौन से नए तरीके पैदा करेंगी? कल के सब्जेक्ट्स कैसे होंगे जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते?